हाय एवरीवन। मैंने कल आपको पिछली वीडियो में 10th क्लास सीबीएसई बोर्ड का मैंने चैप्टर रियल नंबर्स चैप्टर शुरू कराया था, जिसमें मैंने आपको बेसिक कुछ फार्मूले बताए थे, बेसिक कॉन्सेप्ट जो थे वो आपको बताए थे। उसमें मैंने नंबर सिस्टम बताया था, ठीक है। नंबर सिस्टम के बारे में काफी बताया था, अलजेब्रा के फार्मूले उसमें बताया था। फिर मैंने चैप्टर स्टार्ट किया था, ठीक है। चैप्टर में मैंने स्टार्ट करने से पहले मैंने एचसीएफ बताया था, एलसीएम बताया था। उसके बाद मैंने आपको क्वेश्चन कराए थे जो प्राइम फैक्टर पे कुछ पूछे गए थे, ठीक है। अब डिस्कस करते हैं आगे की बात का, ठीक है। अब आगे की बात का हम कुछ डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन, देखो कल मैंने एचसीएफ एलसीएम आपको बताया था। अब जैसे कि आगे जो मैं प्रोसेस आगे कर रहा हूँ, डिस्कस कर रहा हूँ, तो उसमें क्या होंगे कि आपको 2 नंबर्स गिवन होंगे, जैसे कि ए और ये वी। अब ये देखिए ए और वी नंबर आपको गिवंस हैं, ठीक है। बट इनसे पूछे कि इनका एचसीएफ पूछ ले, पहली बात कि इसका एचसीएफ क्या होगा। दूसरा एलसीएफ पूछे, ठीक है। तो यहां पर एक फार्मूला होता है, उस फार्मूले का यूज करेंगे। क्या होता है कि प्रोडक्ट ऑफ, ये फार्मूले का यूज किया जाएगा, ठीक है। पहले आप ये देखिए, मैं लिख रहा हूं, ये होता है 2 नंबर्स का प्रोडक्ट इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएफ, ठीक है। 2 नंबर्स का प्रोडक्ट इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएफ। तो आपका इस फार्मूले का क्या होगा, यूज किया जाएगा। इस फार्मूले का क्या होगा, यूज किया जाएगा, ठीक है। तो उसी से आगे की बात मैं कर बता रहा हूं, जहां तक मैंने कल आपको पिछली वीडियो में बताया उससे आगे की बात है, ठीक है। तो आपको मैं समझाने का प्रोसेस ये है कि ये फार्मूला आपको आना चाहिए पहले, ठीक। ये फार्मूला आना चाहिए। अब इससे देखो क्वेश्चन कराता हूं पहले, तब आपको ये क्लियर होगा, ठीक। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन लिखा है सेकंड। ये कह रहा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ of the following pairs of integers and verify that SCF into LCM is equal to product of 2 numbers, product of 2 numbers of the 2 numbers। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड दी एलसीएम एंड एचसीएफ। आपको नंबर्स दिए होंगे 2 या 3, जो नंबर दिए हैं उनका 2 नंबर्स दिए होंगे, तो आपको क्या होगा, उनका एचसीएफ और एलसीएम आपको क्या फाइंड करना है। फिर उसके बाद बोल रहा है जो आपको पेयर इंटीजर, जो आपके पेयर इंटीजर्स दिए हैं उनका वेरीफाई, कह रहा है कि वेरीफाई करना है कि एचसीएफ और एलसीएफ के मल्टीप्लाई करके इजिकल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। आपको जो नंबर्स हैं उनकी मल्टीप्लाई और जो एचसीएफ और एलसीएफ फाइंड होगा, इन दोनों इनकी मल्टीप्लाई आपके क्या होंगे, इक्वल होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन देखिए फर्स्ट, ये कह रहा है 26 एंड 91। ये बोला है 26 एंड 91। अब देखिए पहले मैं इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करा, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, 26 का एलसीएफ, 26 का एलसीएफ। तो 26 के एलसीएफ से पहले मैं क्या कर रहा हूं, उसके फैक्टर कर दे रहा हूं। 2 से फैक्टर 2 1 जा 2, 2 3 जा 13 का 13। 26 के फैक्टर के आगे 2 इंटू 13। अब मैं 91 के फैक्टर कर रहा हूं, 91 के फैक्टर करूंगा तो देखिए 7 से कीजिए, 7 7 बन जा 7, यहाँ 2 ये 21 हो गया, 7 3 जा 21, ये 13,
तो ये 91 के फैक्टर क्या आ गए 7 इंटू 13। अब इनका एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम जो अब देखिए 26 और 91, 26 और 91 के फैक्टर में कॉमन फैक्टर क्या है, हमें कॉमन फैक्टर यही तो मिल रहा है 36 कॉमन मिल रहा है, ठीक है। तो ये 36 कॉमन मिल रहा है, मैंने इसको पहले लिख लिया, ठीक है। अब इसका क्या है 2 और 7 बचा, वो ऐसे लिख लीजिएगा 2 और 7। अब मैं इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, मैं क्या कर रहा हूं इसकी मल्टीप्लाई कीजिए 37 या 91 इंटू 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 1 जा 2 और 2 9 जा 18। ये आपका एलसीएम आ गया, ये आपका क्या आ गया एलसीएम आ गया। पहले ये बताइए यहां तक कोई प्रॉब्लम, ठीक है। अभी मैंने क्या है कि एलसीएम फाइंड किया, अब मैं एचसीएफ फाइंड कर रहा हूं, ये हमारा एलसीएम आ गया एचसीएफ। अब एलसीएम मैंने फाइंड करने से पहले मैंने आपको बताया था कि इसमें सबसे छोटी डिजिट या छोटा नंबर क्या है, छोटा नंबर हमारा 26 है, तो उससे बड़ा 91 है, तो छोटी डिजिट से मैं बड़ी डिजिट के लिए डिवाइड करता हूं ना, तो क्या करूंगा 26 से 91 के लिए डिवाइड कर दे रहे हैं 26 91। अब देखिए 26 की टेबल मतलब 91 तक हमें करना है, काउंट करना है, ठीक है। कीजिए 26 बन जा 26, 20 26 बन जा 26, 26 जा 52 और 23 जा 24 जा, तो 23 जा 3 18 ये यार कैरी 1 और 3 2 जा 6 और ये 7। अब देखिए 1 में से 8 सबट्रैक्ट होगा नहीं, यहां हम कैरी कर रहे हैं, 11 में से 8 3, ये हमारा क्या बचा 8, 8 में 7 1। अब हमारा क्या है 30, 13 से 26 के लिए डिवाइड कीजिए, ये आपका 26। तो आपका ये देखिए एचसीएफ कितना आ गया 13, ये आपका एचसीएफ आ गया, ये आपका एलसीएम आ गया। पहली बात इसने बोला फाइंड द एलसीएम और एचसीएफ, तो एक नंबर में आपका 180 एलसीएम और एचसीएफ 13 आ गया, ठीक है। अब सेकंड बात कर रहा है कि वेरीफाई एचसीएफ इनटू एलसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है, टू नंबर्स। अब ये सेकंड की बात करते हैं इस प्रोडक्ट, ठीक है। ये हमारा एचसीएफ और एलसीएम फाइंड हो गया, ठीक है। आगे की बात ये वेरीफाई करा रहा है तो वेरीफाई कर दे रहे हैं भैया। वेरीफाई क्या है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू नंबर्स, ये लिखा है प्रोडक्ट ऑफ दी टू नंबर्स, ठीक है। तो एचसीएफ कितना है हमारा 100, ओ सॉरी एचसीएफ है 13, एलसीएम कितना है 182 इज इक्वल टू हमारे प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स कितना है, नंबर हमारा 26 और 26 इंटू 91, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई करना है, हमें क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लाई करना है तो भाई कर दीजिए, देखिए इसकी मल्टीप्लाई करके ये आंसर यहां लिख देंगे, इसकी मल्टीप्लाई करके इसका आंसर यहां लिख देंगे। अब भाई मल्टीप्लाई करने का तरीका देखिए, सबसे पहले मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम 102 ये 13, 3 से मल्टीप्लाई 6, 3 से मल्टीप्लाई 24 कैरी 2, 3 से मल्टीप्लाई 3 और 2 कैरी का 5, 1 की मल्टीप्लाई 2 से 2, 1 की मल्टीप्लाई 8 से 8, 1 की मल्टीप्लाई 1 से 1, ये आपका 6, ये 6, ये आपका कितना है 13 कैरी ये 20, ये आ गया 23 और 6 ये आ गया, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं 60 और 91 की कीजिए 26 और 91, 1 की मल्टीप्लाई ये आएगा 9 का 6 तक मल्टीप्लाई कीजिए कितना आएगा 54, तो कह रही आपका 5, 9 की मल्टीप्लाई 2 तक 18 ऊपर 23, ये आपका 6, ये आपका 6, ये 23 और 6। अब देखिए वेरीफाई हो गया, कोई प्रॉब्लम पहले ये बताइए यहां तक, ठीक है। ये बोल क्या रहा था क्वेश्चन, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर एंड
वेरीफाई दैट एचसीएफ क्रॉस एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दिस टू नंबर्स। सबसे पहले हमें ये क्वेश्चन दिया है 26 और 91, हमको टू नंबर्स दिए हैं, ठीक है। पहले मैंने इसका क्या करा, एचसीएफ फाइंड कर दिया, एचसीएफ पूछा, फिर मैंने इसका एचसीएफ फाइंड कर दिया, कोई प्रॉब्लम, हमारा यहां तक का प्रोसेस कंप्लीट हो गया, ठीक है। आगे की बात कह रहा है कि वेरीफाई करना है, अब हमें वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई के लिए ये कंडीशन है, ठीक है। अब देखिए एचसीएफ हमारा 13 है, एलसीएम कितना 182 है, नंबर हमारे क्या है 26 इंटू 91, इनकी मल्टीप्लाई करेगा 31 और 182 की मल्टीप्लाई 1366, ठीक है। इनकी मल्टीप्लाई करी 1366, ये मल्टीप्लाई आ गई, ठीक है। मल्टीप्लाई आने के बाद में आप ये देखिए ये इक्वल आ गए, इक्वल आने के बाद में ये इसने दिया हुआ है, ये बोला था वेरीफाई करना, ये वेरीफाई हो गया। इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे इसमें, इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे सेकंड में, ठीक है। जिसके पास जिस पब्लिकेशन की बुक है वो उससे आप लगा सकता है, क्यों मैंने आपको कल भी हमने पिछली वीडियो में बताया है कि आरडी शर्मा लगा लीजिए, चाहे आर एस अग्रवाल लगा लीजिए, एमएल अग्रवाल लगा लीजिए, कोई भी पब्लिकेशन की बुक हो। मैं तो एनसीईआरटी भी लगा सकते हो, मैं तो एनसीईआरटी प्रिपरेशन करा रहा हूं यहाँ पर, ठीक है। किसी को कोई इश्यू हो वो कमेंट में मुझसे पूछ सकता है, ठीक है। आगे की बात बढ़ते हैं, यहां तक कोई प्रॉब्लम ये बताइए पहले, किसी को कोई इश्यू, ठीक है, किसी को यहां तक कोई इश्यू, ठीक। आगे बेटा इसको रब कर देना बेटा, अगला सेकंड क्वेश्चन इसी का, नंबर्स हमें दिए हैं 510 एंड 92, ठीक है। ये जो अभी क्वेश्चन लिखा है सेम वही एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है, वेरीफाई क्या करना है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन, मैं सबसे पहले फाइंड क्या करूंगा, एलसीएम, एलसीएम फाइंड करूंगा तो ये चीज देखिए 2 से, इवन नंबर है 2 से, 2 2 जा 4, आपका यहाँ 1, ये 11 हो गया, 2 5 जा 10, ये आपका 10 हो गया, 2 5 जा, ठीक है। 3 से, 3 8 जा 24, 1 बचा 15 हो गया, 3 5 जा 15, ठीक है। 5 से, 5 बन जा 5, 3 बचा 35 हो गया, रिमाइंडर 3 था ना तो 35 हो गया, 5 7 जा 70 से, ठीक है। तो 510 के फैक्टर क्या आ गए 2 3 5 70, किसी को कोई इश्यू यहां तक, किसी को कोई प्रॉब्लम, ठीक। आगे 92 2 से डिवाइड कीजिए, 2 4 जा 8, 1 रिमाइंडर बचा 12 हो गया, 2 6 जा 12, 2 से, 2 2 जा 2 3 जा, ये 23 से, ठीक है। तो 92 के फैक्टर क्या है 2 इंटू 2 इंटू 23, इनका मुझे एलसीएम फाइंड करना है। एलसीएम फाइंड करने के लिए इनमें ये देखिए कॉमन क्या आया, ये कॉमन यही है, जो कॉमन है उसको एक बार लिख लीजिए, ठीक है। बाकी जो नंबर्स हमारे फैक्टर बचे वो सेम कर लीजिए, 2 ये 2, फिर ये 3, ये 5, ये 70, ये 23, ये हुआ। अब देखिए मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 23 जा 16, और 16 ये 70 का मल्टीप्लाई, तो ये आएगा 1020 इंटू 23, इनकी मल्टीप्लाई 20
कि 0 0 22 जा 46 और 20 का 20, ये आपका एलसीएम आ गया। किसी को कोई इशू? मल्टीप्लाई करने का सबसे पहले मेथड देखना, 2 की मल्टीप्लाई कितना आया 4, 4 की 5 से मल्टीप्लाई 20, 20 की 3 से 16, 16 की 60 आया, 16 आ गया ना, 16 की 70 से मल्टीप्लाई कितना आ गया 1020, इसकी मल्टीप्लाई करके ये आ गया। अब मैं इसका क्या कर रहा हूं, एचसीएफ फाइंड कर रहा हूं 92 का ये। अब आप ये देखिए यहां पर कितना है, पहले यहां 2 नंबर्स की बात कर रहे हैं, ये 2 नंबर्स देखिए, डिवाइड होगा नहीं, हमें पूरा लेना, बस इनको देखिए, ये कितना है 51 है। 9 को देखिए, मैं एक शॉर्ट ट्रिक का मेथड बता रहा हूं जिससे आपको मतलब डिवाइड करने में इजी हो, ठीक है। 51 है और 9 है। अब 9 की टेबल मतलब 51 तक कैरी कर लीजिए, काउंट कर लीजिए, 9 1 जा 1, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36 और 9 5 जा 45, 9 6 जा 54, ज्यादा हो रहा है 9 कितना हो जाएगा 9 5 जा 5 यहां लगा दीजिए, 5 2 जा 10 कैरी 1 आ गया, 9 5 जा 45 और 6 ये 0, 11 में से 6 जाएगा 5, ये कैंसिल, इसको डिवाइड करना है, 1 जाएगा ये 2 ये 4, किसी को कोई प्रॉब्लम? इससे इसको डिवाइड करना है, 1 जाएगा ये 8 ये कैंसिल, 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये कितना आएगा 5, 14 होगा, ये 2 बचेगा कैंसिल, 2 से 8 को डिवाइड करना है, ये 4 लगेगा, ये आपका कैंसिल, एचसीएफ आपका कितना आया 2 आ गया। बताइए किसी को कोई प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में पहले? ठीक है, इस क्वेश्चन में किसी को कोई प्रॉब्लम? इसमें कोई प्रॉब्लम? ठीक है, अब मैंने एलसीएफ और एचसीएफ फाइंड करा, अब मुझे वेरीफाई करना है, बस वेरीफाई करना है आपका आंसर आ जाए। पहले बताइए, इसे रब कर दें, रब कर दे बेटा, ठीक है। देखिए किसी को कोई इशू? ठीक, अब हम वेरीफाई करना है, तो देखिए वेरीफाई करने के लिए हमारा क्या है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दी 2 नंबर्स, ठीक है, 2 नंबर्स, एचसीएफ हमारा 2 था, एलसीएम हमारा आया 2 3 4 6 0 और ये नंबर्स क्या है 510 इंटू 92, ये है मल्टीप्लाई ये इसकी 0, 2 का 6 12 कैरी 1, 2 4 जा 8 और 9, 2 3 जा 6 और 2, ये इसकी मल्टीप्लाई करना है बाई मेथड से करिए, जो है यूज करते हैं, 2 का 0, 2 का 2 ये 10, 9 का 0 9 ये 45, 0 2 9 6 4 ये आपका आ गया 4692। देखिए वेरीफाई हो गया नहीं हो गया? किसी को कोई प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में? तो भाई इस टाइप के जो क्वेश्चन हो, जिसके पास जिस पब्लिकेशन की बुक हो वो सेल्फ लगाए, नहीं आए तो कमेंट में मुझसे पूछ सकता है, ठीक है। ये बताइए यहां तक किसी को कोई इशू, किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? ये बताइए पहले। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 3 कह रहा है फाइंड द LCM
and HCF of the following integers by applying the prime factorization मेथड। ठीक है, क्वेश्चन ये बोल रहा है, पहला दिया है 12, 15 एंड 21। सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है, 70, 20 एंड 29। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में बोला है कि हमें क्या है कि फाइंड द एलसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है, वो भी अप्लाई द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, अब देखिए एलसीएम निकालने का दूसरा मेथड देखिए, पहले सबसे पहले उस चीज को समझिए तब आपके क्लियर होगा ये चीज के लिए। मैं एलसीएम अभी मैं क्या था कि मैं कॉमन फैक्टर लेके कर रहा था, अब कुछ दूसरा मेथड देखिए एलसीएफ का, उस मेथड से तरीका बता रहा हूं। ठीक है, अभी मैं जैसे एक नंबर यहां था, उसके मैंने फैक्टर्स करे यहां तक। ठीक है, एक नंबर हमारा यहां था, उसके फैक्टर मैंने यहां तक करे। मैंने क्या करा, इसमें से जो कॉमन आ रहा था उनमें से मैंने एक नंबर चूज करा, और बाकी जो अदरवाइज नंबर थे उनको मैंने लिखा, और इनकी मल्टीप्लाई करने के बाद इसके क्या, इसकी मल्टीप्लाई करने के बाद मल्टीप्लाई की, दीजिए तो मल्टीप्लाई, फिर मैंने यहाँ जो आया वो आपका एलसीएम आ गया, जो हमें फाइंड हुआ, मतलब जिस चीज को हमने फाइंड करा वो हमारा एलसीएम हो गया। ठीक है, अब मैं क्या है कि ये 3 नंबर्स है हमारे, नंबर्स कितने हैं 3, इन 3 नंबर्स का एक साथ एलसीएम कैसे निकालना वो फाइंड करने का तरीका देखिए सबसे पहले। ठीक, यहां तक कोई इशू? ठीक, 12, 15 और 21 मैंने एक साथ। ठीक है, ये सॉल्यूशन है इसका। अब यहां पर ये डिपेंड नहीं करेगा कि हमें कि 3 नंबर्स हैं कि 3 नंबर्स ऐसा मैं मतलब नंबर्स लूं कि सारे 3 नंबर्स क्या हो, डिवाइड हो जाए। इसमें एक डिवाइड होना कंपल्सरी है, ये नहीं है कि जो भी डिवाइड हो सकते हैं, तीनों कंपल्सरी डिवाइड हो सकते हैं। ये नहीं है कि इसकी कंडीशन कि मैंने ऐसा कोई नंबर्स लिया कि 3 डिवाइड हो, मतलब तीनों नंबर्स हमारे क्या हो, डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो ऐसा कोई इशू नहीं है इसमें, मतलब ऐसा हम नंबर्स लेंगे, या तो हमारा 2 डिवाइड भी कर सकता है, 2 नंबर्स को भी, 3 को भी कर सकता है, या 1 को तो करेगा, कंपल्सरी है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा सबसे पहले इसकी बात करते हैं। यहाँ पर 2 है, 2 से क्या मतलब इवन नंबर से ये कटेगा, ये ऑड नंबर, ये ऑड नंबर, ये ऑड नंबर से कटेगा। ठीक है, तो मैं 2 ले रहा हूं सबसे पहले, मुझे ये डिपेंड नहीं है कि ये नंबर्स इवन से नहीं कटेंगे तो हमें डिवाइड नहीं होंगे, तो इसलिए 2 से डिवाइड कीजिए, 2, 6, 15, 21, 2 से डिवाइड कीजिए, ये 3, ये 15, ये 21। अब मैं क्या कर रहा हूं, 3 से डिवाइड, 3, अब 3, 1 और 3, 7। देखो मैंने बोला, अभी मैंने बोला था ना कि ऐसा नंबर्स देखेंगे वो हमारा कि एक को तो कंपल्सरी है डिवाइड करेगा, कि तीनों को भी डिवाइड कर सकता है नंबर को, या 2 को डिवाइड, एक को तो करना ही है। ये हो गया। अब देखो 5 ऐसे 5 बन जा, 7 ऐसे, अब 7 को डिवाइड करेगा, किसी को कोई इशू? अब इसके ये फैक्टर आ गए, ये जो फैक्टर आ गया वो एलसीएम हो गया, लिख दीजिए 2, 2, 3, 5, 7, मल्टीप्लाई करके आपका आ जाएगा, 2 बन जा, ओ 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 23 जा 16, और 16 जा एक हो जाएगा ये 420। ये आपका क्या आ गया, एचसीएफ आ गया, ओ सॉरी एलसीएफ आ गया, ये आपका एलसीएम आ गया। किसी को कोई प्रॉब्लम? अब एचसीएफ, अब मैंने आपको बताया कि 2 नंबर्स हों तो मैं सबसे छोटी डिजिट से बड़ी डिजिट के लिए, या छोटी नंबर से बड़े नंबर्स के लिए मैं डिवाइड कर देता हूं। अब मैं यहाँ पर 3 नंबर्स हैं, 3 नंबर्स में मैं ये देखूंगा सबसे छोटा डिजिट कौन सा है, छोटा नंबर कौन सा है, 12 है, उससे बड़ा क्या है 15, तो 12 से ही मैं 15 को और 12 से ही 21 को डिवाइड करूंगा, सबसे छोटा ये वाला है कीजिए 12, 15 का 12 बन जा 12, आपका 3 रिमाइंडर बचा, 3 से 12 को डिवाइड कर दीजिए, 3 4 जा 12, कोई इशू? अब देखिए
12 से 21 को डिवाइड कीजिए, 12 बन गया 12 आपका 9, 9 से 12 को डिवाइड कीजिए, 9 बन गया 9, 3 रिमाइंडर, 3 से 9 को डिवाइड कीजिए, 3 3 जा 9, कॉमन आया है, ये देखिए कॉमन आया है, मतलब 12 और 15 का मतलब जो एचसीएफ है 3, और 12 और 21 का भी 3, दोनों का कॉमन, तो ये आपका 3 एचसीएफ हो गया। अगर यहां पर डिफरेंस आता तो मैं यहां से छोटा, पहली बात ये समझिए दोनों में कॉमन आ गया, 12 और 15 का एचसीएफ 3 और 12 और 21 का एचसीएफ 3, कॉमन का मतलब सेम है तो हमारा एचसीएफ 3 हो गया। बट यहां पर अगर डिफरेंस होता है, यहां पर आपका 8 होता है, यहां पर आपका 4 होता है, तो मैं सबसे छोटा कौन सा होता, 4 से 8 को फिर डिवाइड करके जो एचसीएफ होता वो मैं लिखता। किसी को कोई इशू यहां था, पहले ये बताइए, किसी को कोई इशू इस क्वेश्चन में, प्रॉब्लम? ठीक है, मैं ये बात फिर रिपीट कर दे रहा हूं, 12 और 15 का मैंने एचसीएफ 3 फाइंड किया, 12 और 21 का एचसीएफ 3 फाइंड किया, जो मतलब 12 और 15 और 12 और 21 का हमारा एचसीएफ क्या है, सेम है, 3 है, तो मेरा 3 एचसीएफ हो गया। बट मैं बोल रहा हूं कि इसका 8 होता या इसका हमारा 2 होता, तो मैं ये देखता कि इसका 8 इसका 2 होता, तो मैं 2 से 8 को फिर डिवाइड करके मैं तब वो एचसीएफ लिखता कि ये एचसीएफ होगा। किसी को कोई इशू यहां तक, किसी को कोई प्रॉब्लम बेटा? ठीक है, ये वाले क्वेश्चन की बात करते हैं और ये हमारी एक्सरसाइज फिनिश होने वाली है। इसमें रियल नंबर में इस क्वेश्चन के बाद ये हमारी एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी। अगली एक्सरसाइज है जिसमें हम निकालेंगे रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, जिसमें दिया होगा कि फाइंड द रूट 5, रूट 3, रूट 7 इरेशनल नंबर हैं, या प्रूव दैट करके पूछे। ठीक है, प्रूव दैट रूट 5, रूट 3, रूट करके, इससे यहां से जो मैं बता, अगला जो एक्सरसाइज होगी हमारी कल नेक्स्ट वीडियो में, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वहां से 2 या 3 नंबर का एक क्वेश्चन पुटअप होगा। यहां से तो आपका एमसीक्यू में भी आ सकता है। ठीक है, इसे रब कर दे बेटा। ठीक, अब देखिए, इसका मैं सबसे पहले क्या लगाना है, एलसीएम 70, 23, 29। अभी आप ये देखिए 70 किसी पारे में आता है, किसी टेबल में 70 किसी की टेबल में नो, 23 किसी की टेबल में नो, 29 किसी की टेबल में नो, तो 70 से डिवाइड होगा, 23 ऐसे ही, 29 ऐसे, 23 से डिवाइड होगा और 29 से डिवाइड होगा। ये फैक्टर हो गए, इनकी मल्टीप्लाई करके एचसीएफ फाइंड हो गया, 70, 23, 29। ठीक है, अब इनकी मल्टीप्लाई कर देने का तरीका देखिए, 73 जा 51, 5 कैरी, 72 जा 34 और 5 करेगा 39, 29। इनकी मल्टीप्लाई कीजिए। अब भाई मल्टीप्लाई करने का तरीका वही है, 39, 29, ये 9, ये 1, 81, 8 कैरी, ये आपका 23 और 8 35, 2 से 2, ये 18, 1 कैरी, अब आपका 1 कैरी हुआ, ये 6 और ये 7, ये 9, ये आपका कितना है, ये 3, ये 11, ये आपका आ गया एलसीएम 11, 3, 3, 9, ये आपका एलसीएम आ गया। अब आपको एचसीएफ फाइंड करना है, इसका क्या करना है, एचसीएफ फाइंड करना है। तो एचसीएफ देखिए भाई, सबसे छोटी डिजिट, छोटा नंबर ये, इससे इसको डिवाइड करना है और इसी से इसको डिवाइड करना है। कीजिए 72, 3, 70 बन जा 70, 5 रिमाइंडर, 6 रिमाइंडर। ठीक है, 6 से 70 को, 6 2 जा 12, 5 रिमाइंडर, 5 से 6 को, 5 बन जा 5, 1 रिमाइंडर, 1 से 6 के लिए, 5 के लिए 5, तो इसका एचसीएफ कितना आया आपका, 5 आया, ओ सॉरी 1 आया, इसका एचसीएफ 1 आया। अब 70 से 29 को,
70 बन जा 70, आपका ये बच्चा कितना रिमाइंडर बचा 20, 20 से 70 के लिए ये कितना हो गया 5 रिमाइंडर, 5 से आपका 5 बचा, 5 से 12 को डिवाइड कीजिए 2, 10 आएगा 2 रिमाइंडर। अब ये 2 से 5 को डिवाइड कीजिए कितना आएगा 2, 4, 1, 1 से 2 को डिवाइड कीजिए 2, ये आपका कैंसिल, आपका दोनों सेम आ गए 1, सेम आ गए तो आपका एचसीएफ कितना आ गया 1। किसी को कोई इशू इस क्वेश्चन में, किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक है, देखो आज हमारी एक्सरसाइज फिनिश हो चुकी है, इसमें कुछ एक आध क्वेश्चन और होगा वो मैं बता दूंगा, जिसके बाद जिस मतलब मेरे कहने का मतलब है मेरे जो मेथड थे इंपोर्टेंट में आपने उसको मैंने आपको आज करा दिया। जिसके बाद कोई भी क्वेश्चन हो अगर इसे तो वो मुझसे कमेंट में पूछ सकता है कि सर मुझे ये क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, मैं उसको कोशिश करूंगा कि उसका सॉल्यूशन दे दूं, पूरा 100% कोशिश करूंगा, क्योंकि कुछ का इशू होता है नहीं करते हैं, मगर वो मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं यहाँ बैठा हूं तो आपको सॉल्यूशन दूंगा, ठीक है। अब देखिए ये मैंने आज आपको एचसीएफ फाइंड करना है, एचसीएफ फाइंड करना है, ये क्वेश्चन आपको सारे करा दिए। कल मेरा क्या मोटिवेशन रहेगा कि जैसे प्रूव दैट रेशनल नंबर, आपको कोई रेशनल नंबर दिया हुआ उसको प्रूव करना है कि रेशनल नंबर है या नहीं, ठीक है, वो कल क्वेश्चन कराएंगे और कल ही उसका फिनिश हो जाएगा, कल ये रियल नंबर हमारा चैप्टर फिनिश पूरा। इसमें एल्गोरिथम है बट वो नहीं कराऊंगा क्योंकि वो अभी सीबीएसई बोर्ड में कट गई है, अगर होगा सिलेबस में तो मुझे बताना, मैं रिपीट करा के दोबारा स्टार्ट कर दूंगा इसके लिए, ठीक है। उसके बाद जैसे मेरा ये कल होता है, कल ये चैप्टर मेरा खत्म होता है, उसके बाद मेरा चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट होगा, जो चैप्टर का नाम है पॉलीनॉमियल्स, उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा, जब मैं आपको बताऊंगा, जब ये चैप्टर स्टार्ट करूंगा तो उसका बेसिक्स बताऊंगा, एक दिन तो मेरा बेसिक्स चलेगा उसका, ठीक है, जब बेसिक्स क्लियर हो जाएगा तब ये चैप्टर का मैं लेके चलूंगा, ठीक है। किसी को कोई प्रॉब्लम यहां तक? ठीक है भाई, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों को भी शेयर करें, जिससे आपके साथ साथ उनका भी भविष्य का भला हो जाए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।